दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आइए हम जानते हैं आज हाउस वायरिंग का हमारा दूसरा दिन चलेगा। इसमें क्या है कि कल हमने आपको एकदम नॉर्मल बोर्ड बताना सिखाया। नॉर्मल बोर्ड एकदम बिल्कुल साधारण बोर्ड जिसको कहते हैं, आसानी से उसमें कुछ भी नहीं लगा था। एक बल्ब था, एक पंखा था, एक सॉकेट थी, उसका कनेक्शन करने के लिए हमने आपको बताया था बिल्कुल विस्तृत बारीकी से। अगर आप वीडियो को पूरा देखे होंगे दोस्तों ना, तो बिल्कुल आसानी से आप बैठ के बोर्ड बना सकते हैं। अब उस बोर्ड को हम दिखाते हैं आपको। और दूसरी बात, उसकी प्रैक्टिकली वीडियो भी पड़ी होगी, आप वहां पे भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप प्रैक्टिकल वाली भी देख लेंगे कि मात्र हमने ठीक उसी प्रकार से आपको वीडियो बना के चलाया है। अब बात करते हैं कि हम आगे आपको और बताते हैं। अच्छा, आगे आज हम मान के चलिए कि क्या लगाने वाले हैं। अगर आप देखे होंगे कि हमारे बोर्ड में एक इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है, हमारे बोर्ड में एक क्या लगा होता है, इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर का कार्य क्या होता है, हम इस इंडिकेटर के कार्य के बारे में आज जानते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, बोर्ड के अंदर इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कारण होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं इंडिकेटर, इसके नाम से ही इंडिकेट यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिकेट यानी कि मतलब क्या है, संकेत करने का काम करता है। क्या करता है यह, संकेत करने का काम करता है। यानी कि इंडिकेटर का कार्य ही होता है संकेत करना। संकेत करने का मतलब क्या होगा कि जब हम घर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि बोर्ड के अंदर हमारा इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, यही देखते हैं। और उसी को देख के सभी लोग ये जानते हैं कि घर के अंदर लाइट है कि नहीं है, यानी रूम में लाइट है कि नहीं है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, संकेत करना। यह हमको यह बताता है कि घर के अंदर लाइट है कि नहीं है, ठीक है, इसको बताने का काम करता है इंडिकेटर, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, आप सभी लोग देखे होंगे कभी भी इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्विच लगाते हैं, पंखे को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंडिकेटर को कभी कंट्रोल करने के लिए स्विच लगाई जाती है क्या, नहीं। किसी के घर में भी नहीं लगी होती है कि इंडिकेटर को किसी स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाए। इंडिकेटर को कभी भी स्विच के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, डायरेक्ट बिल्कुल बताया जाता है। अब बात यह है कि क्यों इंडिकेटर को ऐसा किया जाता है। अगर किसी स्विच के द्वारा कर दे तो घर के अंदर एंट्री करते समय हो सकता है कि जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो उस समय स्विच को ऑफ कर देंगे, और जब आप पुनः आते हैं तो देखेंगे कि इंडिकेटर हमारा नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए कोई स्विच नहीं लगाई जाती। अब बात आती है कि अगर स्विच नहीं लगाई जाती तो इंडिकेटर फ्यूज क्यों नहीं होता है, इंडिकेटर को फ्यूज क्यों नहीं होता है। इंडिकेटर के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जिस बल्ब को नियोन बल्ब कहते हैं। नियोन यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि इंडिकेटर में लगने वाला बल्ब का क्या नाम है, तो इंडिकेटर में लगने वाले बल्ब को नियोन बल्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बल्ब होता है, जो हमारा बड़ा बड़ा बल्ब रोज फ्यूज होता है, तो ये छोटा बल्ब क्यों नहीं फ्यूज होता है। अब इस फ्यूज होने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए इंडिकेटर में एक और चीज लगी होती है जिसे रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और लगा होता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो एक तरह से विद्युत धारा का अवरोधक, यानी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। अवरोध का मतलब हुआ रुकावट उत्पन्न करने का काम करता है रेजिस्टेंस, अगर देखा जाए तो। जैसे कि आप देखते हैं कि रोड एकदम बिल्कुल हाईवे है या बढ़िया से रोड चकाचक बना हुआ है, हम रोड पे जाते हैं बाइक चलाते हुए तो हमारी बाइक की स्पीड कभी भी कम नहीं होती है, एकदम चपी रहती है, ठीक। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि स्पीड को हमारे कम करने के लिए बीच बीच में स्पीड ब्रेकर बना होता है, यानी कि जो हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि ब्रेकर ना आए तो हम अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं करेंगे, उड़ा देंगे। ठीक उसी प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे मार्ग में क्या बना होता है, ब्रेकर बना होता है, जिसके कारण हम अपनी स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक। उसी तरह से धारा के, विद्युत धारा के माध्यम में, ठीक है, उसके मार्ग में ये रेजिस्टेंस जो है अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। मान के चलिए रेजिस्टेंस हमारा इस तरह से अपना लगा होता है, ठीक है।
इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से मान के चलिए होती है, एक तरह से मकड़ी के जाल की तरह से। जैसे ही इधर से अगर विद्युत जाती है, विद्युत धारा का प्रवाह अगर इधर से होगा, विद्युत धारा के प्रवाह को ये क्या करता है, रोकता है। यहाँ से रेजिस्टेंस गया और इसके अंदर गोल 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 घूम के यानी इतना उसको घुमा देगा कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद से तो हाँफते हुए यहाँ से बाहर निकलेगा। जब हाँफते हुए बाहर निकलेगा तो क्या बल्ब को फ्यूज करेगा, वो अपनी नहीं सहमत हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस का कार्य होता है कि विद्युत धारा को क्या करना, कंट्रोल करना, यानी विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करने का काम कौन करता है दोस्तों, रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, अब इसका काम यह होता है। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस को किसमें मापा जाता है। अगर बात करें रेजिस्टेंस को मापने की, तो रेजिस्टेंस को किलो ओम में मापा जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक होता है किलो ओम। रेजिस्टेंस को किसमें मापते हैं, किलो ओम। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये रेजिस्टेंस है, अब ये भी जानना हमें जरूरी है कि इसके अंदर, इंडिकेटर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो कितने किलो ओम का होता है, तो ये जानने की बात करते हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगता है इंडिकेटर के अंदर, रेजिस्टेंस जो लगता है वो 100 के यानी ओम, यानी 100 के ओम का मतलब क्या हुआ, ये ओम का सिंबल है, इसका मतलब हुआ कि 100 के यानी कि एक। अब 100 माने तो 100 हो गया, के माने क्या हुई पता नहीं, तो के का मतलब हुआ क्या, आइए जानते हैं। 1 के, कभी कभी आप देखते हैं कि YouTube वगैरह चैनल पे भी लिखा होता है कि 1 के। 1 के का मतलब क्या हुआ, यानी 1 के का मतलब हुआ 1000। के का मतलब, यानी के का मतलब क्या हुआ, 1000 से। के का सीधे सीधे संपर्क है 1000 से। अगर कहीं 1 के लिखा है मतलब उसका क्या है, 1000। अगर 1 के लिखा है तो 1000। अगर कहीं किसी के चैनल पे 2 के लिखा है तो मतलब क्या हुआ, 2000। अगर 2 के लिखा है तो 2000। ठीक उसी प्रकार से हमने कहा कि ये 100 के का होता है। तो अब कितने ओम का होता है, 100 के, यानी कि अगर 100 है तो 100 के बराबर, यानी 1 के में अगर 1000 हो रहा है तो 100 के में क्या होगा, 100 गुणे के कर दीजिए। के का मान कितना रख दिया हमने, 1000, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, यानी कि 1 लाख ओम। अब बात करें कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगता है वो 1 लाख ओम का होता है, यानी ये रजिस्टर, यानी जो ये रेजिस्टेंस है या 1 लाख ओम का होता है जो इसके अंदर लगता है। ठीक इसी प्रकार से इसको हम निकालने के लिए जानते हैं। तो ये चीज तो हमारा हो गया, इंडिकेटर पे हमने इतना बताया। ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछा जाता है, अगर कभी आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं तो इंडिकेटर के अंदर लगने वाला बल्ब कौन सा होता है, तो नियोन बल्ब होता है। ठीक है, इंडिकेटर के अंदर क्या लगा होता है, जो विद्युत को कंट्रोल करता है, धारा के प्रवाह को रोकता है। तो एक रेजिस्टेंस लगा होता है और रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आदमी का ये भी बन सकता है कि अगर रेजिस्टेंस लगा होता है तो रेजिस्टेंस कितने ओम का होता है, तो रेजिस्टेंस कितने ओम का होता है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1 लाख ओम का हो सकता है, या आप 100 के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की बात है कि रेजिस्टेंस का कार्य क्या होता है, तो धारा को रोकना, यानी विद्युत के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। अब इतना तो हमने इंडिकेटर के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों। तो कनेक्शन की बात जब आती है तो मान के चलिए नॉर्मल बोर्ड बनाना हम आपको बिल्कुल बताए थे कि एक साधारण बोर्ड कैसे बनेगा। ठीक है, इंडिकेटर भी हमारा एक प्रकार का उपकरण होता है जिसके अंदर न्यूट्रल तथा फेज दोनों की सप्लाई दी जाए। जैसा कि उस दिन हमने आपको ये बताया था। ठीक, एक पंखा है और इस पंखा बल्ब को चलाने के लिए हमारे पास स्विच और सॉकेटें लगी हुई है। ठीक है, तो ये स्विचें हो गई और सॉकेटें हो गई। 3 को स्विच लगाते हैं क्योंकि 3 को उपकरण हमें चलाने हैं, मान के चलिए। और ये रहा हमारा 5 पिन सॉकेट, इस तरह से लगा होता है। अब इसके बाद 3 स्विच है, 1 सॉकेट है। अब हमें इसका कनेक्शन हम आपको बता दिए थे। जैसे कि मान के चलिए कि खंभा हमारा है, यानी खंभे का मतलब क्या हुआ, पोल। पोल से हमारा क्या आएगा, एक तरफ से न्यूट्रल और दूसरे तरफ से क्या आएगा, फेज। माना कि ये हमारा न्यूट्रल है
और ये हमारा क्या है, फेस है, यानी पोल से न्यूट्रल और फेस आ रहा है। तो आपको सरसरी निगाह में ये भी बता दें कि हमने आपको बताया था कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, बिल्कुल यही सेम चीज पिछली वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो अब आप इसको कनेक्शन करने के लिए हमने कहा था मात्र 3 नियमों को याद करिए और आपकी वायरिंग खत्म। 3 नियम। पहला नियम क्या था, नियम नंबर 1, सबसे पहले हमारा नियम नंबर 1 था कि न्यूट्रल के वायर, इसको न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों में एक एक साथ जोड़ दीजिए। अभी हमने इंडिकेटर रखना नहीं लगाया, इंडिकेटर अभी जस्ट बताएंगे। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों में जोड़ दिए। उपकरण यहाँ पे हमें बल्ब मिला, पंखा मिला और पाइपिंग सॉकेट मिली। तो जितने भी उपकरण थे हमने क्या कर दिया, 3 उपकरण थे, तीनों में न्यूट्रल जोड़ दिया। अब बात आती है नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 कहता है कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ये हमारा फेस है, ये फेस हम लेके आए स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, यानी कि 3 गो स्विच थी, तीनों स्विच में जोड़ दिए। अगर 3 स्विच की जगह 30 स्विच होती थी, 30 स्विच में हम क्या करते, जोड़ देते। अब बात आती थी नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 हमारा यह कह रहा था कि स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट आपस में मिला दीजिए, बोर्ड हमारा बनके तैयार। जैसे यह उपकरण का हमारा एक पॉइंट बचा है, इसको लाके इससे मिला दिए, जिसको जिस स्विच से चलाना चाहते हैं उससे मिला दिए, और इसको इस वाले से चलाना चाहते हैं तो मिला दिए। ये हमारा नॉर्मल बोर्ड बिल्कुल बनके एकदम दोस्तों क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक, तो उम्मीद यह है कि इतना तो आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि हमने कहा था कि इंडिकेटर लगाने के लिए, तो इंडिकेटर, अब यहीं पे हम इंडिकेटर भी अपना बना लेते हैं। इंडिकेटर का काम यही होता है ना कि केवल आपको क्या होता है, संकेत करने का, और इंडिकेटर भी एक प्रकार का उपकरण है। इंडिकेटर में भी न्यूट्रल और फेस दोनों जाएगा तो काम करेगा। अब बात यह है कि जो न्यूट्रल अगर यहाँ गया हुआ है वही न्यूट्रल चाहे तो यहाँ डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, तब भी इंडिकेटर चलने लगेगा। और यही जस्ट बगल से फेस गया है, इस फेस को भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हर एक जगह जोड़ क्यों मारे, तो जोड़ कम करने के लिए बिल्कुल आप चाहें तो जोड़ों को कम करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट लेके आइए, इसी न्यूट्रल को क्या करिए, सीधे डायरेक्ट अपने इंडिकेटर में इन करिए, इंडिकेटर से आउट करके सभी को दे दीजिए। बात वही होगी, चाहे वहां से लेके आए चाहे यहाँ से लेके आए। अब बात करते हैं फेस वाली। तो फेस का किया हमने, डायरेक्ट देखिए यहाँ से दे दिया सभी स्विचों के निचले पॉइंट, यानी इंडिकेटर के भी एक पॉइंट पे फेस, एक पॉइंट पे न्यूट्रल मिला। अब ये बोर्ड हमारा काम करेगा, जब भी लाइट आएगी तो इंडिकेटर जलने लगेगा, जब लाइट कट जाएगी तो इंडिकेटर नहीं जलेगा। इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्विच नहीं लगाई गई है, और ना ही इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए कोई स्विच लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम इसके साथ इंडिकेटर का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जिसको भी जरूरत हो उसके तक पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। जिस बंदे को इस चीज की जरूरत हो उसके तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।